नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साहिबजादा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 की एटीकेटी की एग्जाम चल रही है। मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कल 26 मार्च को जो अलग अलग ऑप्शनल पेपर है उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग राइट डाउन कर लेना। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्री इशूज एंड चैलेंजेस सब्जेक्ट से। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जनरल क्लासिफिकेशन साइज एंड यूज बेस्ड। Question number 2, role of industries and public and private sector. यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, इशूज एंड प्रॉब्लम्स रीजनल बैकवर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड profitability. And question number 3, government policy. Last unit, unit number 4, question number 1, development strategy IDRA Act 1951. Question number 2, legislation and wage policy. And last question, industrial regulation in India. तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इंडियन इंडस्ट्रीज इश्यूज एंड चैलेंजेस सब्जेक्ट के थे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, success significance of entrepreneurship in economic development and barriers to entrepreneurship. Question number 2, entrepreneurship in rural India and introduction. Unit number 2, question number 1, government agencies and institutions supporting small and medium enterprises. Question number 2, financial institutions supporting entrepreneur activities. Question number 3, NABARD saw innovations in development rural entrepreneurship. नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल इश्यूज इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान स्टेटमेंट। लास्ट यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, डेयरी कॉपरेटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात आनंद मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2, आईटीसी चौपल सागर एंड इनोवेटिव रूरल मॉल केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल रूरल एंटरप्राइज। ये दो क्वेश्चन थे यूनिट 4 के और इस सब्जेक्ट का नाम था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके बाद जो सब्जेक्ट है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशल फीचर्स ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज बैंक प्रोसीडर्स। क्वेश्चन नंबर 3, closure of various types of domestic and NRI deposit accounts. Unit number 2, question number 1, steps to be taken by bank on customers or debt. Question number 2, joint stock company and joint Hindu family. Question number 3, bankruptcy and blind person. Unit number 3, question number 1, collection of checks, statutory protection and features and types. Question number 2, perquisitions and duties of banker. And last question, forget instruments bouncing of checks and its implications. लास्ट यूनिट की बात करेंगे यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर एंड क्वेश्चन नंबर 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमेटेंस सर्विस। ये जो सब्जेक्ट था बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स प्रोसेस evaluation of IMC. Question number 2, advertising and strategic marketing planning. Question number 3, communication response model. Unit number 2, question number 1, advertising agency types, function, structure and advertising copy components. Question number 2, creative thinking process and creative theories. Unit number 3, question number 1, media decision, media planning types, features. Question number 2, challenges in media decision and advertising budget. लास्ट यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, कंटेम्प्रेरी इशू इन एडवर्टाइजिंग इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मेथड इन ब्रीफ। तो ये जो सब्जेक्ट था मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के लिए था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट। तो एडवांस अकाउंट के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1,
example of amalgamation. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिडक्शन। यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ बैंकिंग कंपनी, एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग। यूनिट नंबर 4 एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एलआईसी एंड जीआईसी। अब लास्ट सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एसएचआरएम। यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एचआरएम इन कॉन्टेक्स्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 strategic planning and HRM practice with organizational outcomes auditing practice. Unit number 3 question number 1 HRM practice in different countries global challenges. Question number 2 role of global managers and IHRM model. Last unit number 4 question number 1 designing system technology applications in HRM, and last question application of HRIS.